इसमें बात करते हैं जी, नवोदय, सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कौन सा अच्छा है। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और सैनिक स्कूल है, ये बच्चे को पढ़ाएगा कम, रगड़ेगा ज़्यादा, लेकिन उसको बिल्कुल जैसे डायमंड को पॉलिश कर देते ना, वो फिर डायमंड खाली अंगूठी में या कान के उसमें फिट होता है, फिर वो सब जगह यूज़ नहीं हो सकता। इनका ध्येय है, इनका जो एम है, एनडीए के लिए बच्चों को तैयार करना। आरएमएस का सिलेक्शन रेट जो टॉप 10 सैनिक स्कूल हैं उसके बराबर। आरएमएस की फीस बहुत कम है, 5 ही। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आसान है। सैनिक स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा है, और सैनिक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो थोड़ा केमिकल लोचा है उसमें। सरकारी काम पे हम कमेंट नहीं करें, लेकिन सैनिक स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है आय के आधार पर अपने होम स्टेट में मिलती है। यदि आपका बच्चा किसी दूसरी स्टेट में पढ़ रहा है, फिर उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, फिर आपने वो 1.5-2 लाख रुपये साल के खर्च करने। न्यू सैनिक स्कूल हैं और भी महंगे। नवोदय जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बेस्ट है। एक मैडम ने लिखा मैसेज कि मेरा बच्चा नवोदय में पढ़ रहा है, अब सैनिक स्कूल में भी आ गया, उसका 3rd राउंड में नंबर है ना, नवोदय में रहने दो। मैं तो सोचता भी नहीं। कारण यह है कि जो अभी निकल गया वो 9th में निकल जाएगा, वो एनडीए के लिए कर लेगा। बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन नवोदय इज 0 खर्चा जी। तो 600 रुपये या 500 रुपये महीना लेंगे 9th ऑनवर्ड्स, तो 6ठी से 8वीं 3 साल तो बिल्कुल ही फ्री पढ़ रहे हैं। सैनिक स्कूल में फ्री नहीं है, आरएमएस में फ्री नहीं है। आरएमएस और सैनिक स्कूल के बीच में यदि फौजी जेसीओ जवान का बच्चा है, आपका घोड़ा खाल में भी निकल जाएगा बच्चा सैनिक स्कूल में, और आप फौजी व्यक्ति हैं, जेसीओ या जवान हैं, और आरएमएस में निकल गया, मैं बोलता हूँ आंख बंद करो और आरएमएस भेज दो। कारण एक जो अदर रैंक है उसके बच्चे की सालाना फीस ही 12,000 रुपये है, वो उसको मिल रही है, सरकार उसको रिइंबर्स कर रही है, तो फ्री में पढ़ रहा है बच्चा। कैन यू इमेजिन कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हॉस्टल में आपको रख के फ्री में पढ़ा रहा है। 12,000 रुपीज़ मात्र, वो भी यदि आप सिपाही हैं और शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो 3,000 रुपये है खाली पूरे साल की। 3,000 रुपये का बच्चा आजकल पिज़्ज़ा बर्गर खा जाता है, महीने में रगड़ देता है। तो ये आपने देखना। नवोदय विद्यालय में थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव रहेगा। आजकल यूट्यूब पर पढ़ लेते हैं, आजकल ये कर लेते हैं। नवोदय के अपने अपने फ़ायदे, वो वहाँ तो रहना खाना, कॉपी किताबें, कपड़े तक, वो यूनिफॉर्म तक दे रहे हैं। लड़कियों के लिए नवोदय से कुछ है ही नहीं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। 689 नवोदय हो गए। लेकिन मैंने बताया था केमिकल लोचा एक ही है कि कुछ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो टीचर्स हैं, मोटिवेटेड हैं मेरी तरह, कुछ के नहीं हैं। अब वो आपकी किस्मत है जी, आप ठीक से प्रे नहीं करते हैं, ठीक से अगर आपका वो नहीं है तो बद्दुआ लगी किसी की, आपका नवोदय ठीक नहीं निकला। अदरवाइज दे आर अ गुड ऑप्शन एंड एब्सोल्युटली फ्री। बहुत ही कम खर्च में आपका बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे को 10वीं तक पढ़ा लो, 11वीं 12वीं हमारे पास भेज दो, कहीं और भेज दो, कुछ कर लो। ये भी आप मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। शादी नहीं कर लेनी नवोदय विद्यालय से, अब वो पूरा वही रहेगा, वो 12वीं के बाद निकल जाएगा वहाँ से। तो नहीं करना है तो 10वीं के बाद आप निकालेंगे कि भाई मेरे पास अभी मैंने पैसे बचा लिए पिछले 4 साल के, 2 साल बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो एक रीजनेबल गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिल जाता है। पे अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कौन सा सबसे अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो ये है, आप अगर फौजी हैं तो वो है, आप अगर एक अच्छे परिवार से आ रहे हैं, बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कहीं भी मत भेजिए। केवल 11वीं 12वीं में मेरे पास 1-2 अकेडमियाँ हैं, 3 अकेडमियाँ, आपके आसपास जो मिलता है वहाँ पर उसको किसी कंपटीशन की तैयारी करेगी। वो आजकल हमारे देश में कॉम्पिटिटिव जो है माहौल बड़ा सख्त हो गया। बहुत ही ज़्यादा लोग हर चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है, कईयों में पेंशन है, कईयों में बाकी पर्क्स हैं, और कईयों में बहुत सारे और काम करने का मौका मिलता है जिसके लिए वीडियो में नहीं बता सकते। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन मेहनत सब में ही करनी पड़ेगी। 12वीं तक ये सब पढ़ाएंगे, उसके बाद एनडीए में निकलना है, इंजीनियरिंग में निकलना है, मेडिकल में निकलना है, लॉ करना है, आपने करियर का प्लान करना है। आप आंख बंद करके बच्चे को सैनिक स्कूल मत भेज दीजिए। सैनिक स्कूल सबके लिए नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बच्चा मन का कमज़ोर है, मेडिकली फिट नहीं है, नहीं कोप अप कर पाता है, सैनिक स्कूल में बेचारा और रगड़ा जाएगा और वो बेचारा लोनर हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं कोई वीडियो में नहीं बताता है। आप कहेंगे आप जी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, बोल रहे हैं कि साइंस स्कूल मत भेजो, फिर कैसे करेंगे? कंपटीशन कराओ। ये भी चालाकी है कि आप भेजिए भी मत और हमसे कोर्स भी लेते हो। हमारा डिजिटल कोर्स ले लो, 1700 रुपये का है, 1749 रुपीज़, इतना तो खर्च कर लो। बट प्रॉब्लम क्या है, आप बात ही नहीं करते। आपको लगता है मौसी की बेटी का जो है, उनका एक है साले साहब, वो है अमेरिका में, तो हमारा बच्चा अमेरिका तो नहीं जाएगा।
हमें यहीं रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, मतलब सो देन टॉक टू अ पर्सन लाइक मी, जो बेचारा हम भी केवी से एनडीए चले गए, फिर उसका लाइफ चेंज हो गई। मेरी कहानी कभी सुनाऊंगा आपको बेटा। पॉइंट इज प्लीज टॉक टू समबडी। डॉक्टर साहब से बात करें, इंजीनियर साहब से बात करें, सिविल सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट सर्विस वाले, उनसे अपने बच्चे को मोटिवेट तो कराएं, बताएं तो सही क्या है। बैंक पे ले जाओ, बोलो सर हमारे बच्चे से बात करो, बैंकिंग में आपको पे कितनी मिलती है, उससे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन। स्ट्रेस हर जॉब में। मूंगफली की रेडी लेके निकलेंगे, शाम तक नहीं बिकेगी 100 रुपये की मूंगफली, भाई साहब स्ट्रेस लेवल उतना ही है जितना सीमा पर हमें होता है। हर जगह स्ट्रेसफुल है। उससे बचने का तरीका क्या है? प्रिपेयर करें, प्लान करें, बात करें और बच्चे को धीरे धीरे करके सही दिशा की तरफ आप आगे लेके जाएं। और इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, हमें करें जी व्हाट्सएप। जय हिंद।